खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क में सियासी गहमा गहमी जारी है और ऐसी सियासी गहमा गहमी में अब ये बात सुनाई दे रही है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का यहाँ पर फैसला कर लिया है। ज़ाहिर बात है, हम ये समझते हैं कि वो इलाज की गर्ज से चूँकि लंदन में मौजूद थे और बार यहाँ पर अवाम की जानिब से ये पुरजोर मुतालबा किया जाता रहा माजी में भी कि मियाँ साहब वापस आएँ और वापस आकर अपनी जमात को संभालें। क्या मियाँ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून को जो है एक कुछ सहारा मिलेगा? क्योंकि एक ऑब्वियस बात यहाँ पर यह भी है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद लोग यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपने दरमियान यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बड़े मियाँ साहब की वापसी से अवाम क्या सोचती है, मुल्क की मईशत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हालात बेहतर होंगे, क्या अवाम को रिलीफ मिल सकेगा, क्या महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सकेगा? ये वो सारे सवाल हैं जो आज हम लेके निकले हैं यहाँ पर अवाम के सामने। और इस सारे मामले पर हमारी अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले ज़रा यहाँ पर अवाम से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या मसला है और इनको लगता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आकर इनके तमाम मसले यहाँ पर हल कर सकेंगे या नहीं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताइएगा कि अब दोबारा ये बातें सुनने में आ रही हैं कि बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं जी। आपको लगता है कि उनको वापस आना चाहिए और आपको लगता है कि आपके तमाम मसाइल जो हैं वो आके हल कर सकते हैं या उनके बस की बात नहीं रही? अब सर मैं ये चाहती हैं नवाज शरीफ अपने वतन वापस आएँ और जो इतनी महंगाई है इन पे ये काबू डालें। महंगाई बहुत है, गरीब बंदा क्या कर, जो रेंट पे मकान पे रहता है वो क्या करे, बच्चों को पेट पाले कि या वो अपने इनके किराए दे। हम तो बहुत मजबूर हो गए जब से ये इमरान खान आया 3-4 साल में इसने हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें इतनी महंगाई है कि यकीन जाने अब जौन सा तो आटा भी शार्ट हुआ हुआ है, आटा भी नहीं कहीं मिल रहा। गरीब बंदा क्या करे, पेट्रोल इतना महंगा है, इतना ज़्यादा करके इंसान की पहुंच से बाहर है। कोई खुशी गमी पे जाना हो तो इंसान क्या करे, बैठा रहे। अब हमारी कल फौतगी हो गई है। अच्छा। मैं वहाँ पे नहीं जा पाई, ये इधर गार्डन टाउन हुई है। अच्छा, आप यहाँ से गार्डन टाउन नहीं जा सकी? नहीं, मैं नहीं जा सकी। अब देखें इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई, इंसान का कोई बच्चों के लिए कोई फल फ्रूट नहीं ले सकता, ना कोई खा सकता है। हाँ। इतनी महंगाई है, महंगाई ने इंसान का ना अच्छे लोगों का ना मुंह मोड़ दिया है। आपको ये लगता है कि अगर बड़े मियाँ साहब अगर वापस आते हैं, नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं, तो आपके ये जो मसले हैं, सबसे पहला बड़ा मसला यहाँ पर अभी महंगाई का है, आपको लगता है वो आपका के ये मसला हल कर सकते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल कहती हूँ इधर आए, अपने पाकिस्तान की बाम को ये संभालें और जो सी महंगाई है इसको ज़रा काम करें, कोई इंसान खुशगवार अपनी ज़िंदगी गुजार सके और खुश तरीके से अपना यानी कि कोई पेट भरने की ख्वाहिश रखता है तो वो खा पे। हम तो इस वक्त इतने का लाचार और मजबूर हो चुके हुए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी का महंगाई है, देखें कितनी दूर से, बेसिकल हम इधर के ही रहने वाले हैं, हम रेंट पे चले गए, उधर हम 32,000 रुपया किराया दे रहे। मेरा बच्चा अकेला कमाने का वो 32,000 हमने उनको दे दिया। हमने क्या किया? महंगाई ने इतना का जोर डाल दिया कि इंसान की सोच है। मैं कहती हूँ भी ये नवाज शरीफ आएँ, अपनी वहाँ को संभालें और ये जो सी महंगाई है खुदा का नाम है इसको कम कर दें, पेट्रोल कम कर दें। किसी ने फौतगी पे आना जाना हो तो कोई नहीं जा सकता। वो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें हैं, वापसी की इत्तलात हैं। बाजी यहाँ पर ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ आएँ, आके अवाम को संभालें, आके महंगाई कंट्रोल करें। आपको ये लगता है जितनी महंगाई हो गई है अब, ये आके नवाज शरीफ साहब जो हैं मैशत संभाल लेंगे मुल्क की? आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ? ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, इमरान खान ने। हाँ, अच्छा, ਇਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। आपको लगता है, आपका दिल करता है मियाँ साहब अब वापस आए? आना चाहिए। और आपको लगता है वो यहाँ पर आके अवाम को रिलीफ फराहम कर सकेंगे? इन्हें ना जरा काम इन्हें कीता ना इमरान खान ने,
ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲਾਇਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ सबक ਦਿੱਤਾ है। आज किसने? ਇਹਨੇ इमरान खान ने कि इमरान खान ने लोगों का डर निकाला है। हाँ अच्छा ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, अच्छा ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। क्या डर निकाला उन्होंने? ਇਹਨਾਂ ने ਇਹ ਡਰ ਲਾਇਆ कि जितनी मर्जी महंगाई करी जाओगे ना आवाम नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी। आप नवाज शरीफ साहब की वापसी की इतलात हैं, खबरें हैं, आप चाहते हैं वापस आए वो? बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, वो आके अपने वतन को, अपने मुल्क को संभालें। नहीं तो संभालने के लिए तो वफाक में नून लीग मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, तो उन्हीं के भाई हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है क्या आवाम को? बात है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस तो दोनों भाई हैं। नहीं ना है। अच्छा। एक बंदा पहले सूबाई लेवल पे चल रहा है, वो जब वफाक में जाएगा यकदम से वो कैसे उसको मैनेज करेगा? आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से नहीं संभाला जा रहा? अभी एक्सपीरियंस उतना नहीं है। हाँ। एक बंदा पहले एक सूबे के लिए मैनेज कर रहा है, वो जब उसको चारों सूबों को मैनेज करना पड़ेगा वो कैसे करेगा? हाँ। ये तो आप भी देखें ना, अगर वो बंदा एक चीज को मैनेज कर रहा है वो चारों को कैसे करेगा? हाँ। उसके बाद अभी नून लीग बेचारी के हाथ में है क्या? हाँ। सिर्फ क्या है? वफाक इस्लामाबाद सबसे बड़ी चीज है, वजीर आजम है भाई, इस्लामाबाद में वजीर आजम है। इस वक्त नून लीग के हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इस्लामाबाद के। अच्छा। बस केपी के अंदर इमरान खान की हुकूमत, हाँ। सिंध के अंदर पीपल पार्टी की हुकूमत, पंजाब के अंदर काफ लीग की हुकूमत, इस्लामाबाद प्लस पीटीआई, वही ना। हाँ। मतलब ये नून लीग तो नहीं है ना। हाँ। इसलिए नून लीग अभी सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम साहब हैं। हाँ। बाकी तो पाकिस्तान आपको के लगता है कि नवाज शरीफ के आने से क्या तब्दीली क्या आएगी? बहुत ज़्यादा सारी तब्दीलियाँ आएंगी। अच्छा, नवाज तब्दीली शरीफ, तो नहीं है जो नवाज इमरान खान जिसका दावा करते थे? नहीं, नवाज शरीफ वो ताकत है जिससे यूरोप कंट्री डरती है। अच्छा। हाँ, नवाज शरीफ वो ताकत है, वो डर है, वो शेर है वो। अच्छा। हाँ, अभी आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जब नवाज शरीफ आएगा, आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये जो महंगाई का तूफान है ये कम होगा, मजीद भी कम होगा। पौने 4 साल आवाम ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ये केड़े बंदे तो बंदा नवाज शरीफ आएंगे अगर इंशाल्लाह तो नहीं, आपकी दुआएं हैं अगर आए तो इंशाल्लाह अल्लाह करे उनका इलाज सही हो जाए। आपको लगता है आके क्या रिलीफ फराहम करेंगे अवाम को? सबसे बड़ा मसला इस टाइम अवाम का महंगाई है। आपको लगता है कि महंगाई को तोड़ पाएंगे? जितनी भी महंगाई है सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है ना। वो तो चले गए, वो जो हमें दे गए हैं वो तो साथ ही आएगा ना। तो वो लहदा हमसे हो जाएगा चीज़, जो हमें इमरान खान साहब दे गए हैं वो लहदा नहीं हो सकता। अब उसको संभालने के लिए नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला आएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और आपको लगता है, आपको ये नहीं लगता कि आने में कहीं देर कर दी उन्होंने, या आपको लगता है कि मुनासिब वक्त है उनके आने का, अगर तो वो आते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला अगर आ जाते हैं तो बेहतर है, बाकी टाइम का तो अल्लाह को पता है। बेहतर लेकिन आप क्या चाहते हैं अगर मियाँ साहब अगर आए सबसे पहले आखिर क्या करें अवाम के लिए, जो अवाम को रिलीफ देना चाहिए क्योंकि अवाम अच्छी दुआओं में याद कर रही हैं उनको। ठीक है, तो चाहे तो यही है कि हम इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। आपको भी ये कह रहे हैं, आप भी ये चाहते हैं मियाँ साहब आए, आगे मुल्क संभाले, मईशत संभाल पाएंगे? क्योंकि जितने हालात ख़राब हो गए हैं महंगाई के हवाले से, तो बड़ा मुश्किल है इनको चीज़ों को कंट्रोल करना। माशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे, सारा कुछ हल होगा, मसले हल होंगे। जो बिल वगैरह आ रहे इतने से ज़्यादा इंसान फोल्ड नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा? इंसान यहाँ पे रात को 1000-2000 कमाता है, वो तो जाते घर लग जाता है। जो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार बिल आ रहे वो कौन फोल्ड करेगा? नवाज की हुकूमत में 2-3 हज़ार से बिल ऊपर नहीं था। तो भाई ये बिजली तो सारी वफाक ने महंगी की है ना, वफाक में तो ऑलरेडी नून लीग बैठी हुई है, तो ये बिजली का अगर जो मसला है वो तो वफाक का मसला है, वो तो वहाँ तो वफाक बिजली महंगी कर रही है। ये जो उनसे टैक्स लगे इतने, वो भी इन्होंने लगाए, ये तो हमारी हुकूमत ने लगाए हैं। नहीं, हुकूमत किसकी है? हुकूमत अभी इमरान खान की है। इमरान खान की पंजाब में है जी। बिजली का अगर आप बात करते हैं तो बिजली का मसला तो वफाक का है, टैक्स तो वफाक लगाता है। चलिए हम लोग तो दुआ कर सकते हैं मियाँ साहब आ जाए, अल्लाह करे आ जाए, हमारे मसले हल हो जाए, सबके आपके मसले हल हो जाए। आएंगे मियाँ साहब? वो कहाँ आएगा जो 3.5 साल से भागा हुआ चोर है। इधर आना भाई।
वो कहाँ आएगा? नहीं ऐसे ना कहो, अच्छी बात करो ना। अच्छी बात कैसे करें? हमारे मुल्क का सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया, हम उनके कैसे अच्छी बात कर लें? बेटी को तरफ है उसको मिलने जाने की, बाप को तरफ नहीं है कि बेटी को मिलने आऊँ पाकिस्तान। इजाजत नहीं है ना? हाँ जी, इजाजत नहीं है। किसको इजाजत नहीं है? आपको पता बर्बाद किसने किया? किसने किया? 6 माह से इमरान खान हुकूमत में नहीं है। वफाक में कौन बैठा हुआ है? नून लीग। तो बिजली के बिल कौन भेज रहा है? वफाक। तो गलत कौन हुआ? क्या कहें? और 14 जमातें रल के उस अकेले बंदे के पीछे हैं। आप बताओ ना, नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आएंगे? उनका मुल्क है, इलाज के लिए बाहर गए हैं, ये भाई मुंतजर उनके, इंशाल्लाह वो कर रहा है, वो आएंगे वापस। 3.5 साल में उसका इलाज ही नहीं हुआ। वो कौन सा गरीब है जिसका लंदन में इलाज नहीं हो रहा? आप यही बताएं। नहीं ठीक है, अब तो वो हाँ जी माशाल्लाह सुर्खो सफेद नजर क्यों नहीं आ रहे हो? आ तो रहे, अब कब आ रहे हैं? आज सुना है हमने। ये तो हम 3.5 साल से सुन रहे हैं नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, आया नहीं अभी तक। यार नवाज शरीफ क्यों नहीं आएगा? अल्लाह डेट बता दें, मैं आपकी जूती अपने सर पे मार लूंगा। एक डेट बता दें नवाज शरीफ आएगा। ऐसे तो ना कहो ना यार। बाड़ी किसे जब आ जाए आपको पता है? खजाना क्या कह रहा है? हमारा सिस्टम ही खराब है। क्या हुआ है? आप क्या बताएं? आपको क्या? नवाज शरीफ का काम है, आप मेट्रो पे बैठ रहे हो, ट्रेन पे बैठ रहे हो, उनका ही काम है। हमको गुर्बत में से निकालना भी उन्हीं का ही काम है। आए पाकिस्तान। वो कह रहे पाकिस्तान नहीं आ रहे, कह रहे लाहौर को पेरिस बनाए, तो नवाज शरीफ कहाँ बना है पेरिस? आए चाइना स्कीम के साथ ही घर है, बारिश होती है पानी डूब जाता है। पेरिस में तो कभी नहीं देखा हमने डूब जाए। देखिए आपने कितने की मरला हो गई है, 20-30 हज़ार से मरला कम जगह नहीं मिलती वहाँ पे। क्या कह रहे? 20 लाख की जगह मरला हो गई। 20 लाख रुपए मरला जगह हो गई है वहाँ पर चाइना स्कीम के पास। हाँ जी, तो किसने किया? नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने किया। तो मैं अब क्या कहूँ? आप खुद ही कह रहे महंगाई उसने किया। आपकी सुनी गई है ना। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, उम्मत मुसलमान का एक सच्चा लीडर है वो। हाँ जी, आएगा नवाज शरीफ, आके आपको रिलीफ फराहम करेंगे। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये आए ना आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा लोगों वापस। को ये उम्मीद है इमरान खान से भी थी, लेकिन वो उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई मेरे भाई। वो 70 साल का गंद था जो वो 3.5 साल में ठीक कर रहा था। तो इन सारे चोरों ने कहा नहीं। भाई आपको किससे उम्मीद है? नहीं, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मैं बेसिकली बाहर से आया हूँ। कहाँ से आए हो? मैं दुबई से आया। दुबई से आए हो। आपको अपने आप से कोई उम्मीद है? अपने आप से तो बहुत उम्मीद है, हमारे किसी पे उम्मीद कोई नहीं है। अच्छा, आपको लगता है मियाँ साहब वापस आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। बाजी अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो चाहते हैं वापस आए, आके अपने मुल्क को संभालें। आपका दिल क्या कहता है? इंशाल्लाह आना चाहिए उन्हें। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और हमारा मुल्क वही ठीक कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। रिलीफ फराहम करेंगे आवाम को, महंगाई खत्म करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वफाक हमें वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो इसलिए हमें वफाक में नून लीग की हुकूमत है, उनके भाई है। अभी आप देखें, अगर नून लीग की हुकूमत है ना वफाक में, सिर्फ नून लीग की नहीं है, वो मिक्स हुकूमत है, जो कि सब कर रहे हैं। ठीक है ना? हमें सिर्फ चाहिए कि एक हुकूमत चाहिए ताकि वो अच्छी तरह स्टैंड ले सकें, अच्छी तरह अपने मुल्क को चला सकें। हम लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको रुमा दुआ करें, जैसे पहले थी। जब अब से 5 साल पहले जो था या 10 साल पहले जो था वो होना चाहिए। ना कि नए लोग आते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, वो लोग आते हैं अपनी जेबें बढ़ते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। आप खुद भी देखें, जब हम पीछे जाते हैं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी बहुत कम था, हर चीज़ कम थी, मुल्क में रोज़गार ज़्यादा था। अब मेल फीमेल सब लोग काम करते थे। लेकिन अब आप देख लें, नौजवान जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, डबल MA किया हुआ है, कोई वो बेचारे रिक्शे चला रहे हैं, पकोड़े लगा रहे हैं। आप ये बताएं कि ये हमारी आवाम कहाँ जा रही है? क्या करें? आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब वापस आ जाएंगे? सुनने में तो आ रहे वापस आएंगे। क्या रिलीफ फराहम करेंगे आपको? मुल्क की मैशत संभाल पाएंगे? बड़े बड़े सवाल है जो मियाँ साहब की वापसी से मशरूत है। बेटा मेरी पहले तो सब तो ये दुआ है, अल्लाह ताला साड़ी दुआ मंजूर करे। अल्लाह ताला साढ़े नबियां के सदके नवाज शरीफ आ जाए। अच्छा, नवाज शरीफ रंगा अच्छा कोई लीडर नहीं होना। क्यों? नवाज शरीफ जेड़ा सी उसकी हुकूमत के 120-30 रुपए क्यों नहीं होया, 60-65 रुपए के उत्ते तेल नहीं होया। यानी कि कोई चीज़ ऐसी ना गरीबों वास्ते नवाज शरीफ बहुत अच्छा सी, इन्ना ही मुसीबत खड़ी नहीं हुई। अभी भी तो उनके भाई हैं ना वफाक में, बात सुनो, उनसे क्यों नहीं उम्मीद है लोगों को? उस बात सुन लो, उसके बाद मैं वो बात भी बताता हूँ। अगर इमरान खान आया, इस खान साहब ने तीली लगाई
इस तीली लगाने नाल इस खान साहब ने भी पहला काम स्टार्टिंग शुरू किया ना, ऊपर लै गया ना। उस तो बाद ये जड़ा सी अपना शहबाज शरीफ इसका काम ही नहीं बनता सी। इस जड़ा साल 1.5 साल रहा सी इस हुकूमत के नेड़े भी ना जाता। अगर ना जाता ना इस इमरान खान नूं तां किसी एडे बच्चे भी नहीं पूछना सी भाई इमरान खान साहब है या नहीं। इसने तो इस बात में किसी व्यक्ति जाना भी नहीं सी। ये तो हुण बड़े दावे करता जी मैं आना ये आना वे आना है, लेकिन इंसान दे अकल कम करे ना। क्यों जे एक तीली इस महंगाई दी इमरान खान ने लाई है। हुण असीं आखिए साहब आ जाएंगे वापस इंशाल्लाह ताला आएंगे, इंशाल्लाह ताला वापस आए। हाँ इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है। आवाम मुंतज़िर है दिल से कि मियां साहब यहाँ वापस आए। मुझे ब्रेक लेनी है, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नवाज शरीफ की वापसी होगी या नहीं होगी, लाहौरी क्या सोचते हैं? क्योंकि जाहिर बात है लाहौरियों का जो दिल है वो बड़ा साथ धड़कता है मियाँ साहब के साथ। मियाँ साहब खुद लाहौरी, उनके जद्दी पुश्ती जो उनका जो ख़ानदान है वो लाहौर में आबाद है। अम्मा जी साथ मौजूद है और मैंने अम्मा जी से कहा बात करेंगी तो अम्मा जी ने कहा मैं गल करांगी। अम्मा जी की हाल है तुहाडा? बेटा कोई हाल नहीं, रोटी नहीं लाभदी, आटा एडा महंगा, घ्यो कितने 35 रुपये पाव सी, 150 रुपये पाव है। गरीब बच्चा कितों खावे दसो? कोई रोटी नहीं, कोई कुछ नहीं लादे, सवेर दी भुखी जे। अंगूर है को मंग के लीते ने 2-4 दाने। अच्छा मैं खा रही जे। अच्छा 4-5 दिन पकौड़ियां लिया 50 रुपये दी खा रही हैं। रोटी नहीं लाभदी, बड़े नहीं लभदी। माँ जी तुसीं मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ, ऐसी ਇਹ सुनिया जे टीवी ते सानूं दस्सिया जे कि वड्डे मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जड़े ने वो वापस आ रहे ने अपने मुल्क। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਖੈਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਹੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੇ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਘਿਓ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ 20 रुपये लेना, 10 रुपये लेना, 40 रुपये इन्ने ज़्यादा बंदा कितों हुण किसी ने 100 रुपया इट्टा सी मंगन वाले साहब इतों फल लोगों को मंग के लै जाने घर जाके दागी दूगी सेर दे देने वो चीज़ के पुतला खा ली, ढिड भर लिया, सवेर की रोटी नहीं खा लिया। अच्छा रोटी खानी तुसी? मैं खवा दवां तुहानूं? मियाँ साहब नूं आना चाहिए, आना चाहिए। तुसी उन्होंने कह दिओ मियाँ साहब नूं, तुसी टीवी ते कह दिओ जरूर आना चाहिए मियाँ साहब, आना चाहिए चंगा चंगा। अच्छा तुहानूं लगता है आके तुहानूं रिलीफ देवांगे? अल्लाह चले आंटी जी को लगता है कि बड़े मियाँ साहब को यहाँ पर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सुन रहे हैं शायद वापसी हो जाए, इलाज के लिए गए थे लंदन, आपको क्या लगता है रिलीफ फराहम कर पाएंगे अवाम को अगर वापस आ गए? बड़े बड़े दावे वादे तो किए थे नून लीग ने जब इनकी हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब आए नहीं चल सके, इसहाक डार साहब को लंदन से बुला लिया। आप क्या लगता है आपको क्या मियाँ साहब के आने के बाद क्या तब्दीली आएगी? अभी तो तब्दीली तो आई नहीं। तब्दीली कैसी आएगी? हर चीज़ तो महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, तो क्या करें? यहाँ सारा दिन 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, सवारी के नहीं है। सवारी पकड़ते हैं तो आगे जाते हैं चलान कर देते हैं 1000 का 1500 का। क्या करें हम? फिर हम अक के किसी से उधार मांगते हैं या किसी से कुछ करते हैं, तो किसी से उधार मांगते हैं, किसी से कुछ करते हैं, तो फिर भी नहीं गुजारा हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क यही पड़ेगा जैसे पहले काम चल रहे थे वैसे चलेंगे तो ठीक है। मैं यही तो कह रही हूँ, यही बातें तो जब शहबाज शरीफ साहब नहीं आए थे तब भी लोगों ने तो यही बातें की थी, मगर कोई अच्छा नहीं है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा नहीं है। इमरान खान ये भी पास क्या करे? अभी तक तो इसने कुछ करा भी नहीं हमारे लिए। हमारे या हमें कोई सपोर्ट दें या हमें कोई गरीबों को कुछ दें। हमारे बच्चे नौकरी से आवाज़ आ रहे हैं, क्या करें? नहीं मिलती। नहीं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ के अगर मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं क्या तब्दीली आएगी? अल्लाह ना करे कि मैं तो कहती हूँ वो कभी वापस ही ना आए। लो
सारी दुनिया पिट रही है, वापस आए आगे। कौन सी दुनिया? मुझे किसी ये भाई वो आंटी पीछे एक मिनट अब मेरी बात को आप सुने कि इसी जाहलियत ने तो इस मुल्क को यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। किस व्यू पे ये लोग कहते हैं कि वो वापस आए? आपकी पिछली आप 35 इयर्स और 40 इयर्स, जबकि मेरा ख्याल है मैं दुनिया में नहीं आई थी उससे पहले से लेके आज दिन तक मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि मुझे नवाज शरीफ और जरदारी से मिला क्या? वो कहते हैं कि आके अभी पीछे बात हो रही थी, वो कहते हैं आप देखें मेट्रो देखें, ऑरेंज देखें, आप ऊपर मेट्रो चला रहे हैं और नीचे गरीब को आटा नहीं मिल रहा। आपके मुल्क में ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे ये बच्चा खड़ा है, इसको तालीम तो पहले दें। आपके ख्याल में क्या मेट्रो जरूरी है या एजुकेशन जरूरी है? इट्स ओके, हॉस्पिटल जरूरी है या कि मेट्रो जरूरी है? आप मुझे सिर्फ इस बात का आंसर कर दें। तालीम जरूरी है। इट्स ओके। तो जब हमने अपने मुआशरे में सबसे पहली चीज़ की तालीम शऊर ही नहीं दिया, हमने सिर्फ इसको लूट के खाया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? ये सैलाब आ रहे हैं। हमें आज के दौर में 21वीं सदी में हमें बिजली नहीं मिल रही। आप किसी भी मुल्क में जाके आप बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश वालों को हमसे कई गुना ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। नहीं तो मेरी बात सुने ना, मियाँ साहब तो इलाज के लिए बाहर गए थे, वापस क्यों ना आए? उनका अपना मुल्क है। ओके, जब वो इलाज के लिए गए थे तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में तो कुछ था ही नहीं। अगर वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकते थे और इतनी देर में उनका इलाज नहीं हुआ और आज जब स्टैब्लिशमेंट में मेरा पूरा मुल्क चेंज कर दिया तो उनका इलाज कंप्लीट हो गया। अम्मा जी चाहती है नवाज शरीफ वापस आ जाए। ये अम्मा जी बेचारों को यही तो शौर नहीं दिया गया था। इनको इनकी एज में गुलामी दी गई थी। वो गुलामी से मैंने अपने आप को निकाला है, अपनी न्यू जनरेशन को इंशाल्लाह निकालना है। गुलामी वाली बात भी झूठी साबित हो गई ना। कैसे? साइफर वाली बात भी इमरान खान साहब बार-बार कहते हैं अमेरिका का नाम नहीं लेना। नहीं, ये तो आप कह रही हैं ना। आप लोग तो मियां नवाज शरीफ तो मान ही नहीं रहा था। एक मिनट, शहबाज शरीफ साहब तो मान ही नहीं रहे थे कि साइफर है। अभी जब उनकी ऑडियोज लीक हो गई तो अब साइफर है। अब साइफर का नाम ले लिया गया, तब तो ये कहा गया साइफर आने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मियां साहब के आने से अवाम को लाहौल वाला कुव्वता। मियां साहब दोबारा से अपने नए फ्लैट्स बनाएंगे और इंशाल्लाह दोबारा मूव लंदन को कर जाएंगे। मियां साहब के आने से आपको सुकून मिलेगा? नहीं हो जाएगा। इमरान ने आके बहुत खाना खराब कर मेरी 40 साल एज होने वाली है। मैं 35 प्लस की हूँ। मुझे 35 प्लस में कुछ नहीं मिला, मुझे 3 सालों में बड़ा शऊर मिला है। अच्छा, इनकी बात मेरी आने वाली नस्ल को भी मिलेगा। बाजी इनकी बात सुनिए, क्या कहते हैं? ये देखो इतना महंगा रखिया ले, इन्ने किराए मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? एक बात सुन ले, 25 रुपये का नान हो गया। 25 का नान, हाँ तो चला गया। तेल तो उसके बाद महंगा हुआ। पंजाब में जी वो नहीं जानता। 30 रुपए किलो सी तो कितने पाएगा? 150 रुपए किलो है। आटा 80 रुपए किलो है ना कि तालीम, मैं कहती हूँ कि तालीम नहीं है, नहीं आनी। 25 रुपए तालीम की बात नहीं है, तालीम की रिलीफ की बात है। आप मेरी बात सुने, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, नान 25 रुपए का और घी 35 रुपए का पाव मिलता था, अब 150 का पाव मिलता है। क्या करेगा? होश संभाला है मैंने। मेरा ख्याल है कि जो बोतल 3 रुपए की ली थी, मैंने नवाज शरीफ दौर में ही वो 10 रुपए की ले ली। नहीं, नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए की थी। आप परवेज मुशर्रफ के दौर की बात करें, मैं फिर भी मानने को तैयार हूं। के दौर में मैं कराची से आती थी। एक सेकंड, मैं कराची से आती थी अपनी नानों के घर पे, और मेरी नानों के घर के बाहर ना तंदूर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी मामियों ने ना घर वालों ने जो ना घर में रोटियां पकती थी, लेकिन कभी कोई बात होती वो बोल यार जा तंदूर तो रोटी फड़ के लिया। 2 रुपए की रोटी थी। ये बात ना करें आप, ये बात ना आप सिर्फ रोटी को देख रही हैं। रोटी की बात करें, 20 रुपए की साथ रोटी हो गई है। वो पहले मिलती थी, अब तो नहीं ना मिलती। अब 20 रुपए का नान मिलता है, एक रोटी पेट भी नहीं भरता। अगर इस मुल्क को बचाना है तो ओनली ईमानदार शख्स बचा सकता है, वो ओनली इमरान खान है। बस मेरा जो मौका। आंटी तेल एडा महंगा, क्यों एडा महंगा आया? सारा कुछ महंगा हो गया। कभी होया सी 6 दिन रोटी नहीं खाती, नया टाइम आ गया। दसो की करे? आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ ये महंगाई सस्ती होनी चाहिए, जेड़ा मर्जी है महंगाई सस्ती होनी चाहिए, गरीबों को फायदा मिले। ये क्या फायदा है? 80 रुपए का आटा, वो भी दुकानदार ब्लैक करके बेच। मैंने ब्रेक ले ली, मैंने
ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बड़ी डिवाइडेड, बड़ी बटी हुई राय लोगों की यहाँ पर सामने नजर आ रही है। जाहिर बात है, अपनी अपनी पसंद नापसंद, अपनी अपनी चाहत और मोहब्बत की यहाँ पर बात है। बात करते हैं जरा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम ये सुनने में आ रहा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी का इरादा कर रहे हैं। विफाक में चूँकि नून लीग की हुकूमत है, आप बताएं ना, आप घर में होती हैं, बच्चे पालती हैं, आप बताएं ना, आपको मियाँ नवाज शरीफ के आने से क्या फर्क पड़ेगा? हमें इनके आने से बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये हमारे पुराने लीडर हैं और इमरान खान को सियासत से बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। ये आएंगे और हमारा कुछ सोचेंगे। पाकिस्तान की आवाम का बच्चा बच्चा रो रहा है। ये देखें, इतनी महंगाई है कि बच्चा बच्चा रो रहा है, बल्कि बड़े छोटे सब परेशान हैं। एक वक्त का खाना भी नहीं मुयसर इनको। नहीं तो आज मैं नान लेके आई हूँ 25 रुपए का। 25 रुपए का। हाँ जी। तो वो ये वफाक में उनके भाई है ना हुकूमत में, वो भी तो कुछ नहीं कर पा रहे आपके लिए। ये पिछली हुकूमतों का किया हुआ है जो हम लोग भुगत रहे हैं। जो पिछले नुकसान हुआ 4 सालों का, वही उसका अजाला अभी तक हो रहा है, बल्कि ज्यादा फैल रहा है। ज्यादा फैल रहा है। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हमारे पुराने हैं, इन पे हमें इत्मीनान है। नवाज शरीफ ने टैक्सी दी थी ना, इसने कितने मकानों का किया था। मैं गरीबों को बांटूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, किधर गए मकान? चले मैं आगे बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सख्त गल्ला करांगा, आगे कहोगी नहीं, मैं चलाऊंगी। आप चलाएंगे? गालियाँ तो नहीं देंगे? बस ना, गालियाँ नहीं दीजिएगा, बाकी जो करना कर ले। एक बात बताएं, इस मुल्क में रोज दिहाड़ी बजट पेश होता है, क्यों होता है? हाँ जी। होता है ना। हाँ जी। अगर आज बिल 8,000 का है तो कल 15,000 का है। सही है। इसकी क्या है? इमरान खान भी कोई तब्दीली नहीं लाया आपके लिए? इमरान खान तो पहले 200 रुपए 200-250 रुपए किलो की होती। हाँ जी। क्या है, 200 पाल कितना वो आ गया, महंगा हो गया। महंगा हो गया, 5 किलो हो गया। 600 तो किसको फर्क पड़ा? गवर्नमेंट को नहीं पड़ा, अवाम को पड़ा है। घर वालियाँ लड़ती हैं, झगड़ती हैं, बच्चे लड़ते हैं। अब ऐसे लोग आपसे लड़ते हैं? आपसे लड़ते हैं? मैं तो जो लड़ना कुछ है ना, काम दी वजह नाल, लेकिन वो ज्यादा ये बोलते हैं ये खर्च पूरे होते हैं। ठीक है। क्या तब्दीली आएगी अगर नवाज शरीफ आ गए तो? बाजी कोई तब्दीली नहीं आएगी। नवाज शरीफ के आते हुए हमें तो कोई सुकून, कोई ज़िंदगी का माहौल अच्छा नहीं मिल रहा। अच्छा। ठीक है, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम आप खुद ज़िंदगी से परेशान हैं। क्यों आप तो ज़िंदगी से परेशान हैं? जवान जहान आदमी आप। एक वक्त का खाना मिलता है, एक वक्त का नहीं मिलता खाना। महंगाई इतनी हो रही है जो बहुत सोच से ज़्यादा हो रही है। नहीं तो ये आपको ये नहीं लगता कि मियाँ साहब आ गए तो आके मैशत संभालेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे? लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, यही उम्मीद है लोगों को। शहबाज तो हम भी रखते हैं, आएंगे, हमें उम्मीद है, और उम्मीद है उनसे कि वो आते ही कुछ न कुछ हमारे बारे करेंगे, सोचेंगे। ये उम्मीदें तो लोगों को शहबाज शरीफ से भी थी। हाँ जी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अभी हमारे कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में। उन्हीं के भाई हैं? हाँ, भाई उनके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जहन भी अजीब है, अलहदा है। वो अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, पुराना लीडर है हमारा, ये बात नहीं है। अल्लाह में उसको जल्दी लेके आए, हमारी दुआ है। आपको लगता है कि वो उनकी तबीयत ठीक हो गई उनकी? इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है उनसे बेहतर हैं। बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई नवाज शरीफ की? आएंगे, जरूर होगी। इलाज के लिए गए थे ना? इंशाल्लाह अल्लाह में उसको सेहत दे, हमारी दुआ है। ठीक है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को। चले ठीक है आए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आंटी यहाँ बैठी है रक्शे में, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे हैं अपने मुल्क, आएंगे, क्या रिलीफ आपको आके देंगे? हाँ जी, आना चाहिए। आना चाहिए। इलाज के लिए गए थे वैसे? हाँ जी। क्या आपको लगता है आपको आके रिलीफ फराहम कर पाएंगे? हाँ जी, देंगे। चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब अगर वापस आ गए क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली क्या आएगी? कारोबार तो होगा ना। अगर महंगाई कारोबार तो भी होना चाहिए था। विफाक में नून लीग है? नहीं है, नहीं अभी नहीं है। अभी वो परमानेंट नहीं आए 5 साल के लिए। अच्छा, नून लीग का अभी कोई इख्तियार नहीं है। जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो मियाँ साहब ने करना जो करना है। तो ये छोटे मियाँ साहब, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी भी पीटीआई
जान छोड़ेगी पीटीआई तो वो लोग कुछ करेंगे। पंजाब में तो पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत ही है ना। बिल्कुल है, लेकिन पीटीआई का फिर मियाँ साहब के नीचे है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हुए हैं, कारोबार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के नीचे तो पीटीआई है, ये पीटीआई कहीं जान छोड़ेगी तो ये लोग कुछ करेंगे ना। जब नून लीग थी, कारोबार थे, सब खुशहाल था। जब से ये लोग पीछे लगे पीटीआई वाले, बेड़ा गर्क हो गया, ना कारोबार, रिक्शा ड्राइवर तो जलील हो गया। क्या तब्दीली क्या आएगी मियाँ साहब के आने से? कारोबार हो जाएंगे, बहाल हो जाएगी, खुशी आएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। अब तो वजीर आला जो है वो तो परवेज लाई साहब है, काफ लीग के, वो भी पीटीआई गई हैं, मगर कोई बेनिफिट नहीं है। कह रहे हैं कारोबार देंगे, कारोबार करवाएंगे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए? जी आना चाहिए। क्या तब्दीली लेकर आएंगे आपके लिए, क्या रिलीफ फराहम करेंगे? ये क्या लेके आया है? कौन? इमरान खान। 3.5 साल में इसने क्या किया है, कितनी महंगाई की है। उसके वक्त नवाज शरीफ के वक्त में 150 किलो घी था, 250 का आटा थैले का था। अब लोग हाथों में पैसे लेके घूम रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। अभी 6 माह नहीं हुए गंदम काटी को, किधर गया सब, किधर गया सब कुछ। आपका क्या पैगाम है मियाँ नवाज शरीफ के लिए? उनके लिए यही है कि वो अपने मुल्क को संवारें और वापस आ जाए। चले अपने मुल्क को संवारें, वापस आ जाए मियाँ साहब। आपसे आपके आगे एक रिक्वेस्ट है, वो चाचा साहब ने जिन्होंने इनके बिलों के टैक्स माफ किए ना दुकानदारों के, तो जो घर वाले हैं उनको भी माफ करें। चले बिलों की अगर बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुझे प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और लोगों को यहाँ बड़ी अच्छी उम्मीद है बड़े मियाँ साहब से कि बड़े मियाँ साहब यहाँ पर वापस आएंगे, आगे वो तब्दीली लाएंगे, आगे वो रिलीफ यहाँ पर आवाम को फराहम करेंगे, गिरती हुई मईशत को यहाँ पर संभालेंगे। और आवाम को अभी भी ये लगता है कि मियाँ साहब के आने में ही आवाम के तमाम दुखों का हल पोशीदा है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।